कर बंदगी ओ भजन धीरे धीरे, कर बंदगी ओ भजन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, काबू में आएगा मन धीरे धीरे, काबू में आएगा मन धीरे धीरे। सफर अपना आसान करता चला जा, सफर अपना आसान करता चला जा, छूटेगा गमन धीरे धीरे, छूटेगा गमन धीरे धीरे। सुने कान तेरे सदा संत वाणी, सुने कान तेरे सदा संत वाणी, कि कर संत वाणी का मनन धीरे धीरे, कर संत वाणी का मनन धीरे धीरे। दुनिया में शुभ काम करता चला जा, दुनिया में शुभ काम करता चला जा, कर शुद्ध अपना चलन धीरे धीरे, कर शुद्ध अपना चलन धीरे धीरे। कर बंदगी ओ भजन धीरे धीरे, मिलेगी प्रभु की शरण धीरे धीरे। अच्छा संकेत है कि कर बंदगी ओ भजन धीरे धीरे, यानी उस सदगुरु व परमात्मा की बंदगी और भजन धीरे धीरे करने चले जा, क्योंकि 1000 मील की यात्रा पहले कदम से शुरू होती, लेकिन यदि हम चलने को तत्पर हो जाए तो। इसलिए इस मार्ग में धैर्य, विश्वास, श्रद्धा के साथ, पूरी दृढ़ता और लगन के साथ यदि हम चलते रहेंगे, धीरे धीरे भी चलते रहेंगे, तो मंजिल जरूर मिल जाएगी। इसलिए कहा है कि कर बंदगी और भजन धीरे धीरे, कि धैर्य विश्वास के साथ नहीं मंजिल मिलेगी, बस उसमें उकताना कुछ नहीं है। धैर्य विश्वास के साथ की मंजिल मिलेगी, और इस प्रकार यदि हम चलते रहेंगे, सद्गुरु की बंदगी करते रहेंगे, ध्यान सत्संग भजन करते रहेंगे, धीरे धीरे भी करते रहेंगे, तो ज़रूर प्रभु की शरण मिल जाएगी, सद्गुरु की कृपा प्राप्त होगी, और हमें अपनी मंजिल भी मिल जाएगी, अर्थात हम अपने देश को पहुंच जाएंगे। दमन इंद्रियों का तू करता चला जा, दमन इंद्रियों का, इंद्रिय विषयों का से मन हटाना, इंद्रिय विषयों से अपने मन को हटाते चले जाए, क्योंकि
इंद्रियों को दमन करने से तो विषय यदि हम उसका ख्याल करते हैं तो इंद्रियों को दमन करके क्या करेंगे? वो तो जितना ही उसको दबाएंगे उधर ही भागेगी। इसलिए ज्ञान की कुल्हाड़ी से उनके विषयों को काट देना है, विषय की तरफ ध्यान ही नहीं देना है, फिर इंद्रियां शांत हो जाएंगी। इसलिए दमन इंद्रियों का तो करता चला जा, मन इंद्रिय विषयों से अर्थात काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर से धीरे धीरे ज्यों ज्यों हम इधर को बढ़ते जाएंगे त्यों त्यों असत्य और सत्य का बोध होते जाएगा, क्या सही है क्या गलत है इसका अनुभव होता जाएगा और धीरे 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 जो है उस पर हम काबू पा जाएंगे। काबू में आएगा मन में, और जब इंद्रिय विषयों का की तरफ से ध्यान हटेगा तो ये मन शांत हो जाएगा। मन को शांत कर ले, इंद्रियां अपने आप शांत हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि इंद्रियों का अधिष्ठाता मन ही है, और मन यदि धीरे धीरे शांत हो जाए तो इंद्रिय विषय से रुख हट जाएगा, वो भी शांत हो जाएगा। मन शांत करने के लिए ये साधना है, क्योंकि मन एवं मनुष्याणाम कारण बंध मोक्ष, मन ही मनुष्यों की बंधन और मोक्ष का कारण है। बंधाय विषयासक्तम निर्विषयम च मुक्तताम, यदि यह विषयों का चिंतन करता है तो बंधन है, निर्विषयम च मुक्तताम, और यदि विषयों से दूर हट जाता है निर्विषय हो जाता है फिर मुक्ति मुक्तता। इसलिए इंद्रियों का भोग करे या न करे, लेकिन यदि हम मन से विषयों का चिंतन करते हैं तो वही चीज हुआ। इसलिए चिंतन भी जो है खतरनाक, चिंतन करते ख्याल करते हमारी आसक्ति उधर होगी और एक दिन वो प्रेरित भी हो जाए उस कार्य करने के लिए। इसलिए हम सद्गुरु का ध्यान करें, सद्गुरु का ध्यान करते चले जाएं। इंद्रिय विषयों या इंद्रियों पर ध्यान देने की आवश्यकता उतनी नहीं है जितना सद्गुरु को ध्यान देने की आवश्यकता है। चिंतन मनन स्वाध्याय ये सब चीज़ें हैं। अच्छी पुस्तकों को पढ़ना, यदि पढ़े लिखे हैं उसको समझना, इससे हमारी चिंतन बना रहता है और मन शांत रहता है। इस प्रकार से धीरे धीरे इस तरह से चलते चलते और हम अपने देश पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से काबू में आएगा मन, धीरे धीरे यह मन शांत हो जाएगा। क्योंकि यह इंद्रिय विषयों का रसास्वादन लेते हुए अनंत काल से आ रहा है, इसलिए यह इतना जल्दी तो मुड़ता नहीं है। लेकिन यदि इसको उससे सुपीरियर चीज़ दे दिया जाए, उस अमृत रस का पान कराया जाए, सत्संग कराया जाए, सद्गुरु से दी गई शिक्षा के अनुसार उसको आत्मसात किया जाए तो धीरे धीरे मन भी शांत हो जाता है। सफ़र अपना आसान करता चला जा, ज्यों ज्यों मन शांत होता जाएगा त्यों तो हमारा जो आध्यात्मिक सफ़र है वो बिल्कुल आसान होता जाएगा। क्योंकि निर्मल मंजन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न बावा। इसी प्रकार चलते चलते एक न एक दिन यह मन निर्मल हो जाएगा। लेकिन यदि हम ध्यान साधना सत्संग करते रहेंगे तब, क्योंकि उसकी एक जड़ी, क्योंकि वो कहा ना मन एक बीमारी है, ध्यान है उसकी औषधि। मन रूपी बीमारी को ध्यान रूपी औषधि से मार डालो, फिर जो स्वास्थ्य लाभ होगा वो कभी मिटने वाला नहीं होगा। तो मन बीमारी है ही है, बस वो बीमारी है और उसकी दवा है ध्यान। सद्गुरु के बताए मार्ग से, सद्गुरु के दिए शब्द से उसका ध्यान करते रहेंगे तो इसकी बीमारी धीरे धीरे करके छूटती जाएगी और एक दिन ऐसा आएगा कि पूर्ण रूप से छूट जाएगी और मन पूर्ण निर्विकार निर्विकार और शांत हो जाएगा। और शांत मन ही
निज स्वरूप का, सदगुरु का साक्षात्कार करता है। तो इसलिए धीरे धीरे चलते चलते यह सफ़र आसान हो जाएगा। और इतनी ही नहीं, जब आसान हो जाएगा और जीव जब शिव बन जाएगा तो आवागमन का बंधन भी छूट जाएगा। अर्थात बूढ़ सागर में मिल गई, आवागमन के बंधन से छुटकारा हो गया। सुने कान तेरा सदा संत वाणी। इतनी नहीं, यदि हम संतों की वाणी हमेशा सुनने की कोशिश करें, इसके अलावा आध्यात्मिक पुस्तकें हैं, यदि घर में समय है उन पुस्तकों का भी, संतों द्वारा लिखी गई पुस्तकों का जो है हम अध्ययन करें, जिससे हमें उसमें भी हमारे प्रश्नों का समाधान हो सकता है और हो जाता है। इसलिए सुने कान तेरे सदा संत वाणी, इस कानों से सदैव संतों की वाणियाँ सुनिए। कर संत वाणी का मनन धीरे धीरे, और उस वाणी को केवल सुनना नहीं, अब उसमें क्या कहा गया है, वाणी संत की वाणी क्या कही गई है या संत क्या कहते हैं, उसको सुनकर उसका मनन कीजिए, उस पर तर्क वितर्क करिए कि यदि सही है तो उसको पाने की चेष्टा कीजिए और उसको अपने आचरण में आत्मसात करने की चेष्टा कीजिए। क्योंकि जो ज्ञान है वो आचरण में भी झलकना चाहिए, आत्मसात होना चाहिए। दुनिया में शुभ काम करता चला जा, और इस दुनिया में हमें हमेशा नेक कार्य करने हैं, दूसरे की भलाई, अहिंसा, परोपकार, इस तरह के आचरण जो भी यथाशक्ति हमसे बन जाए उसको करते चले, शुभ आचरण करें। दुनिया में शुभ काम करता चला जा, अच्छा काम, दूसरे की भलाई करता चला जाए, कर शुद्ध अपना चलन धीरे धीरे। उतनी नहीं, अपने चाल चलन, अपने आचरण को भी शुद्ध करना है ना। क्योंकि यदि मन शांत, धीरे धीरे आचरण शांत होगा, मन शांत होगा, शुद्धता आती जाएगी, सब सही हो जाएगा। ठीक, ये सब धीरे धीरे होता है, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं।